आपके पर्सन के अनस्पोकन वर्ड्स क्या है, अनस्पोकन मैसेज, यानी कि वो कौन सा बात नहीं बोल पा रहे, या फिर आपके पर्सन अपने मन में क्या सोच रहे हैं बट वो कौन सा चीज़ है वो बता नहीं पा रहे, या फिर आप समझ नहीं पा रहे हो। मैं देखूंगा सबके लिए ये रीडिंग एप्लीकेबल है, सोलमेट ट्विन फ्लेम सबके लिए, हस्बैंड वाइफ के लिए एप्लीकेबल है, टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जो जो चीज़ रेजोनेट करेंगे वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। मल्टीपल वीडियोस अपलोड करता हूँ तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा चैनल पे ज़रूर आके एक बार देख लीजिएगा कि मैंने कौन सा नया वीडियो अपलोड किया। मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ और ना ही कोई प्रोडक्ट सेल करता हूँ, आप बेझिझक मेरे चैनल को विश्वास कर सकते हो। लेट्स सी, मैं सोशल मीडिया पे नहीं हूँ तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। आपके पर्सन के अनस्पोकन वर्ड्स क्या है, आपके इंसान क्या नहीं बोल पा रहे हैं आपसे। द हैंगमैन, ओके ओके, द थ्री ऑफ wands, ओके, द थ्री ऑफ शोर्ड्स। अगर आप 333 बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, 1313 देख रहे हो, इन इस रीडिंग के साथ कुछ ताल्लुकात हो सकता है। मुझे लगता है कि आप और आपकी पार्टनर स्टक सिचुएशंस पे हो, या फिर हार्ट ब्रेक हुआ है, या फिर काइंड ऑफ कैरियर इश्यूज है, या फिर काइंड ऑफ आपके पर्सन और आप काइंड ऑफ डिसाइड कर पा नहीं पा रहे हो कि क्या है क्या नहीं है। किसी किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने दिल से इस इंसान को भूलना चाहते हो बट भूल नहीं पा रहे हो, और इसीलिए आप बहुत आश्चर्यचकित हो कि क्यों भूल नहीं पा रहे हैं। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आपके पर्सन बहुत जिद्दी है और वो चेंज नहीं हो रहे, इसीलिए काइंड ऑफ आपका घबराहट हो रहे हैं। और हो सकता है कि ये इंसान काइंड ऑफ बार बार आपसे बाहर जाने का बात कर रहे हैं, लाइक लिटरली दे सेड कि नहीं मुझे मूव ऑन करनी है, बट पता नहीं क्यों ऐसा आपको लग रहा है कि वो जो कह रहे हैं और जो हो रहा है इसमें आसमान और जमीन के फर्क है। सो मुझे देखना है कि इस हैंगमैन का क्लैरिफायर क्या है। ओह, इट्स एस ऑफ कप्स, नाइस। थ्री ऑफ वॉन्ड्स का क्लैरिफायर क्या है? Oh, the Empress. Okay. And थ्री ऑफ शोर्ट्स का क्लैरिफायर क्या है? Oh, the King of Swords. Okay. Bottom of the deck is the King of Wands. देखिए, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आपको ये इंसान लटका के रखा है, क्योंकि आप एक इजी ऑब्जेक्ट है। सो काइंड ऑफ मुझे लग रहा है कि आप इंतजार कर रहे हो सैकड़ों साल से कि ये चेंज होगा, ये चेंज होगा, ये चेंज होगा, बट ये चेंज नहीं होगा। किसी किसी के लिए मुझे ये मैसेजेस मिल रहा है कि आप जिस इंसान के लिए इतने साल से इंतजार कर रहे हो, प्रोबेबली वो बता नहीं रहे हैं, बट आपको समझ लेनी चाहिए कि अगर इसको आना होता, लाइक मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि ये इंसान नहीं आ रहे हैं आपकी जिंदगी में, और ये काइंड ऑफ आपको भी आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। सो दे आर नॉट एबल टू से कि मैं नहीं आ सकता हूं, मैं नहीं मिल सकता हूं। तो ये आपको जाने नहीं दे रहे हैं, ये आपको पास्ट में उलझन में रखे हैं, और ये काइंड ऑफ आपको डरपोक इंसान में बदल दे रहे हैं, वेयर द राइट मैसेजेस कि आप जिस इंसान के लिए इंतजार कर रहे हो और अपने जिंदगी को काइंड ऑफ दाव पे लगा रहे हो, प्रोबेबली वो इंसान लाइक आपका टाइम वेस्ट करे। सो व्हाट दे कांट से इज दैट
दे कांट क्लियरली से कि दे लव यू। वो बोल नहीं पा रहे कि वो आपको प्यार करते। क्यों? क्योंकि अगर वो बोलेंगे तो वो उसको प्यार निभाना होगा। सो यहां पे एस ऑफ कप्स मीन्स वो आपको प्यार करते हैं, बट उस प्यार का कोई लॉजिकल प्रैक्टिकल सेंस नहीं है। सो आप कह सकते हो कि दादा तो फिर क्या प्यार है? हाँ, प्लेटोनिकली आप दोनों एक साथ हो, हाँ आप एक दूसरे को प्यार करते हो, बट इस वर्ल्ड में इस तरीके का प्यार अगर आप करेंगे तो बेसिकली यहां पे आपको ही सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। सो द हैंगमैन मीन्स कि वो आपके साथ है बट आपके साथ नहीं है। हो सकता है कि वो अपने आप को एक जगह पे स्टक करके रखे हैं, या फिर अपने आप को काइंड ऑफ रुक के रखे हैं, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये बदलेगा ये बदलेगा ये बदलेगा। नहीं, आपको अपना परसेप्शन चेंज कर लेनी चाहिए कि ये इंसान फुल्ली अवेलेबल नहीं होंगे, और होंगे भी तो फिर उसके लिए आपको बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। सो ये मैसेज साफ उन लोगों के लिए है जो इंतजार कर रहे हैं कि आपके पर्सन बदल जाएगा, बट यहां पे मैसेजेस आ रहे हैं कि नहीं, बेहतर है कि आपको उनके साइन से समझ लेनी चाहिए कि ये बदलने वाला नहीं है, रेदर आपको बदलना है, आपको अपना थॉट प्रोसेस बदलना है। द हैंगमैन विद द एस ऑफ कप्स, इसका सिंपल मतलब है कि वो उनके लाइफ को बहुत बिजी करके रखे हैं, या फिर दे आर वेरी सेफ इन देयर ओन जोन। आप सेफ नहीं हो, तो मुझे लगता है कि आपसे उनको बहुत कुछ सेटिस्फेक्शन मिलता है, भले उनका 1 मिनट का कॉल हो, डेली कन्वर्सेशन हो, बट आपको जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो अनस्पोकन वर्ड्स यही है कि हाँ, वो आपको प्यार करते हैं, बट आप जिस तरीके से सोच रहे हो वो उस तरीके से नहीं सोचते हैं, एंड इसीलिए काइंड ऑफ ये मतभेद, इसीलिए काइंड ऑफ परसेप्शंस। उनको 10 मिनट के कॉल में बहुत संतुष्टि है, बट आपको नहीं, आपको 24 घंटे इनके साथ रहना है। सो दोनों के परसेप्शंस पे प्रॉब्लम है। उसके बाद है 3 ऑफ वांड्स विद द एम्प्रेस। ना मुझे लगता है कि ये इंसान लाइक अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। ओके, सो लाइक 3 ऑफ वांड्स विद द एम्प्रेस मीन्स कि ये बहुत ही क्रिएटिव इंसान है, इनको अपनी इंडिपेंडेंस चाहिए, इनको अपनी फ्रीडम चाहिए, इनको अपनी क्रिएटिविटी चाहिए, और वो आपको काइंड ऑफ वो चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी में कुछ करें। किसी किसी के लिए ये मैसेज आ रहे हैं कि दिस इज अ मैसेज कि आप इसको करके दिखाओ, बिकॉज दे ऑल दे वांट कि आप अपने करियर पे कुछ करो, कुछ करके दिखाओ। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है? द एम्प्रेस मीन्स कि ये इंसान ऑलरेडी आपको कह चुका है जो कहना था, कि ये लिटरली बाहर जा रहे हैं। एंड नाउ द 3 ऑफ वांड्स एंड द एम्प्रेस, कहीं ना कहीं यहां पे मुझे लग रहा है द मैसेज इज प्लेन एंड सिंपल। ये अपना बात कह चुका है, और अब आपको अपने आत्मसम्मान से चलना है। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ये इंसान बाहर जाना चाहते हैं इस रिश्ते से, एक्सप्लोर करना चाहते हैं जिंदगी, एक्सप्लोर करना चाहते हैं अपने लाइफ और कैरियर। मे बी वो अभी कमिटमेंट नहीं चाहते हैं, उनको लगता है कि लाइफ में और भी बहुत सारे ऑप्शंस है, लाइफ में और भी बहुत कुछ है। सो वो यहां पे सेटल नहीं होना चाहते हैं, बिकॉज दे फील क्रिएटिव, दे फील के वो अपने आप को एक बाउंड्री के अंदर नहीं रखेंगे, अभी रिलेशनशिप, अभी शादी नहीं, दे वांट टू एक्सप्लोर, काइंड ऑफ ये मैसेजेस आ रहे हैं। ऑल्सो 3 ऑफ शोर्स विद द किंग ऑफ शोर्स, किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है कि ये इंसान आपका दिल तोड़ा है, और उनको बुरा लगता है, उनको बुरा फील होता है, बट उनके हिसाब से वो सही था। लाइक ये इंसान कह रहे हैं कि देखो मैंने आपका दिल तोड़ा, आई फील सॉरी, बट अगर मैं ये नहीं करता तो मैं ऑनेस्ट नहीं रह पाता, मैं ऑनेस्टली तुम्हारे साथ नहीं रह पाता। तो यहां पे जो मैसेजेस मुझे मिल रहा है कि ये इंसान की जिंदगी में
किंग ऑफ wands सिर्फ यही है सेलिब्रिटी, इनके जिंदगी में कोई और नहीं है। सो ये अपनी जिंदगी के लाइट पे हैं। द हैंगमैन, आप इसके लिए बहुत साल इंतजार किए हो, बहुत ज्यादा इंतजार किए हो। एंड द एस ऑफ कप्स, द मैसेज इज कि मैं नहीं बदल लूंगा, आप किसी और के साथ देख लो, मेरे से नहीं हो पा रहा है, आप किसी और के साथ देख लो, मेरा यही लाइफ है, मैं बदल नहीं सकता हूं, आप अपने आप को चेंज करो। दैट्स अ मैसेज। सेकंड, द थ्री ऑफ wands विद द एम्प्रेस, इसका सिंपल मैसेज है कि मैं इतना जल्दी सेटल नहीं होऊंगा, मुझे एक्सप्लोर करना है, मुझे दिखना है, मुझे लाइफ घूमना है, वट एवर। दैट्स द मैसेज। ऑल्सो थ्री ऑफ शोर्ड्स विद द किंग ऑफ शोर्ड्स, यस इनको बुरा फील होता है, इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, बट ये सच अगर वो आपको पहले नहीं बोल देते तो बाद में जाके वो शायद ऑनेस्ट नहीं रह पाते, हो सकता है कि वो शायद आपको चीट करते बाद में जाके। एंड राइट नाउ दे फील के उन्होंने जो भी डिसीजंस लिए, भले वो डिसीजंस आपको बहुत हर्ट किया हो, बट वो उनका जेन्युइन डिसीजंस था। क्या एडवाइस इस टाइम पे मिल रहा है? क्या एडवाइस मिल रहा है? The first advice you are getting, the lovers. Okay. The second advice you are getting, Eight of Cups. I knew it. I knew it. Thank you, mom. The third advice. The Four of Cups. Thank you, ma. Thank you. Means a lot. देखो, it's a plain and clear cut simple answer. The lovers. लव, प्यार मजबूरी नहीं है, प्यार एक चॉइस है। आपने इसको प्यार किए हो और नाउ वो आपका चॉइस था, बट नाउ अब आपको अपने आप को चूज करनी है। अगर बात आते हैं वो और आप किसको चूज करेंगे, आप अपने आप को चूज करें। द लवर्स यहाँ पे साफ बता रहे हैं कि कम्युनिकेशंस, कम्युनिकेट कीजिए। किसके साथ? उसके साथ? नो, खुद के साथ, खुद के दिल के साथ कम्युनिकेट कीजिए। द लवर्स, चॉइसेस आर देयर। ऐसा नहीं है कि यही इंसान आपकी जिंदगी में रहेंगे, ये इंसान अगर चले जाएंगे तो आपको कोई नहीं मिलेगा। नो, हर एक इंसान के लिए यूनिवर्स किसी ना किसी को भेजे है। सो ट्रू लव एग्जिस्ट करते हैं। आपकी ब्यूटी स्टैंडर्ड, आपके स्किल्स, आपकी पढ़ाई, आपके अचीवमेंट देख के कोई आपकी जिंदगी में नहीं आएगा, आपके कोर सेल्फ को देख के ही आएंगे। सो द लवर्स इज अ कार्ड विच रिप्रेजेंट्स, खुद के साथ जब आप कम्युनिकेट करेंगे तो आपको प्रॉपरली पता चल जाएगा कि एक्चुअली आपके दिल को जो चाहिए ये इंसान वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, प्रोबेबली कोई और आपको ये प्रोवाइड कर सकते हैं। सो दिस इज नॉट अ मजबूरी, ये आपके लिए मजबूरी नहीं कि इन्हीं के साथ रहना है। इट्स योर चॉइस, यू कैन स्टे, यू कांट एज वेल। एट ऑफ कप्स, किसी किसी के लिए साफ मैसेजेस आ रहे हैं कि यू हैव टू वॉक अवे। भाई आपको अपने कैरियर, अपनी लाइफ, अपनी जिंदगी, अपनी खुशियों के ऊपर फोकस करनी है। एट ऑफ कप्स मींस कि ये नहीं जाएगा, कोई नहीं जाता है, आपको वॉक अवे करना पड़ता है, आपको चीजों से बाहर आना पड़ता है। सो एट ऑफ कप्स यहाँ पे क्लियर कट मैसेजेस है कि जब आप बार बार मैसेजेस करके भी रिप्लाई आपको नहीं मिल रहा है, सिंपल बात है कि भाई वहां से आप हटो। लिटरली यू हैव टू वॉक अवे फ्रॉम दैट सिचुएशंस, फ्रॉम दैट पास्ट, फ्रॉम दैट नेगेटिविटी। एंड जब तक आप ऐसे लटका के रहेंगे या फिर जब तक आप विम्सिकल थॉट्स, शुगर कोटिंग चीजें सुनेंगे, तब तक बुरा लगेगा। कहीं ना कहीं वक्त आ चुका है कि ये जिस तरीके से अपनी लाइफ को लेके बहुत बहुत संतुष्ट है, ये जिस तरीके से एक्सप्लोर करना चाहते हैं अपनी जिंदगी, आपको भी इस टाइम पे अपने स्वाभिमान के साथ इस इंसान की जिंदगी से बाहर आना है। यू नीड टू वॉक अवे फ्रॉम दिस पर्सन। ये चले गए इसलिए नहीं, आपको अपने लिए वॉक अवे करना है। ओके, उसके बाद है फोर ऑफ कप्स। ये इंसान के लिए लाइक अपनी खुशी, अपने ऑनेस्टी मैटर करता है। ये आपकी इमोशंस का उतना वैल्यू नहीं किए हैं। सो फोर ऑफ कप्स मीन्स कि कहीं ना कहीं जो इंसान आपके लिए नहीं रुके हैं, आप उस इंसान के लिए रुक के क्या करोगे? इट्स नॉट अ फेयरी टेल, इट्स नॉट समथिंग विच इज सेट इन स्टोन, लाइक पत्थर में कुछ चीज लिखा नहीं है। इट्स एब्सोल्युटली योर चॉइस कि आपको रहना है या नहीं। मुझे जो इस रीडिंग से मिल रहा है मैसेज
कि ये इंसान इनडायरेक्टली आपको बोल दिए है कि दे आर नॉट कमिंग बैक टू योर लाइफ, ओके। ये इंसान इनडायरेक्टली आपको बोल दिए है कि उनको एक्सप्लोर करना है अपना जिंदगी, और आप इस बात को समझ नहीं पा रहे हो। वेल, प्यार चीज ही कुछ ऐसे है, किसी किसी के लिए लाइफ लर्निंग लेसन बन के रह जाता है। किसी इंसान को आप प्यार किए थे, बट अनफॉर्चुनेटली उन उस प्यार को आप आगे लेके नहीं जा पाए, बट उसका एक्सपीरियंस आप कैरी करेंगे। सो द लवर मीन्स, हो सकता है कि वो पर्सन आपका लव ऑफ लाइफ था, फर्स्ट लव था, इंटेंस कनेक्शंस था, बट वो उतना ही तक था। अब आप अपने आप को चूज कीजिएगा, उस एक्सपीरियंस के साथ आप आगे बढ़िएगा। 8 ऑफ कप्स कुड ऑल्सो बी पॉसिबल, किसी पास्ट के लिए ये रीडिंग आप देख रहे हो। सो यहाँ पे मैसेजेस मुझे मिल रहा है कि लेट्स नॉट थिंक अबाउट पास्ट एनीमोर। बहुत हो गया उस इंसान के मैसेजेस के बारे में सोचना, इमोशंस के बारे में सोचना, वो इंसान क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे। अब आप अपने बारे में सोचो, आप अपने बारे में फोकस करो, एंड लेट्स नॉट थिंक अबाउट देम। लेट्स नॉट थिंक अबाउट क्या रॉन्ग काम आप किए थे। लेट्स जस्ट थिंक अबाउट पॉजिटिव, लेट्स जस्ट थिंक अबाउट फ्यूचर। 4 ऑफ कप्स यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपको कुछ नया चीज ऑफर कर रहे हैं, बट आप काइंड ऑफ हेजिटेट कर रहे हो। जैसे कि दक्षिणा काली माँ हमेशा कहते हैं, नरम मिट्टी बनिए, क्योंकि तभी आप माँ के ब्लेसिंग्स को एब्जॉर्व कर सकते हो। नहीं तो आप क्या क्या कहेंगे, नहीं माँ आप दे रहे हो ठीक है, बट मुझे नहीं चाहिए, थैंक्स बट आई वॉन्ट टेक। आई थिंक इस टाइम पे दक्षिणा काली माँ कह रहे हैं कि यू आर रेडी टू मूव ऑन फ्रॉम दैट पास्ट, और मे बी यू आर रेडी टू मूव टू अ न्यू डायरेक्शंस। बट अभी भी अगर आप स्पॉइल स्पोर्ट बन के बैठेंगे और इंतजार करेंगे कि कुछ चीज पास्ट से लौट कर आएंगे, तो ये टाइम वेस्ट होगा। एक डिवाइन गाइडेंस आप क्या देना चाहते हैं मां इस टाइम पे? ओ, पेज ऑफ कप्स। लाइफ किसी के लिए नहीं रुकता है, लाइफ इज मिस्टिकल जर्नी। इस टाइम पे आप जितना ज्यादा प्रेडिक्टेबल बनने की कोशिश करेंगे, उतना ही ज्यादा चीजें कॉम्प्लिकेट होगा। रेदर लाइफ के इस ब्यूटी को, लाइफ के इस खूबसूरती को, लाइफ के इस मैजिक को एक्सेप्ट कीजिए। पेज ऑफ कप्स मीन्स कि आपके लिए कुछ बहुत ही बेहतरीन स्टोर करके रखे हैं माँ, आपको अभी तक पता नहीं है। हो सकता है कि आपका रिसेंटली आई ओपनिंग हुआ है, आप अपने आंखों से ठीक से देख नहीं पा रहे हो, आप बहुत ज्यादा डरे हुए हो। आप अपना दिल को ओपन कीजिए, अनाहता काली को बुलाइए, अनाहता काली को एक्टिवेट कीजिए। आप अपने हार्ट चक्र को एक्टिवेट करके लाइफ के साथ अगर गले मिलेंगे, तो लाइफ भी आपको कुछ ऑफर करेंगे। मुझे लगता है कि एक नया क्रिएटिव पथ आपके सामने माँ लेकर आ रहे हैं, एक ऑथेंटिक पथ माँ आपके सामने लेकर आ रहे हैं, और इस न्यू बिगिनिंग को आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए। द डिवाइन गाइडेंस इज कि जिस इंसान के लिए आप इंतजार कर रहे हो और आंखें एकदम एकदम आपको बहुत ज्यादा रोना आ रहा है, आंखें बंद करके भी आप इस इंसान के बारे में सोचते हो, कोई और एक इंसान है जो आपको प्यार करते हैं, आप डिजर्व करते हो उस लव को, तो डोंट स्टे स्टक इन दिस पास्ट पैटर्न, ओके। आई थिंक पेज ऑफ कप्स आपके लिए माँ कुछ सरप्राइज तय किए है। जब तक ना आप अपने दिल को खोलेंगे, जब तक ना आप अपने दिल की आंखों से अपनी दुनिया को देखेंगे, तब तक वो ब्लेसिंग्स आपको नहीं मिलेगा। सो द डिवाइन गाइडेंस इज यू हैव टू लुक फॉर सम न्यू अपॉर्चुनिटी। हाँ, आपको पास्ट में बिट्रेयल मिले, पास्ट में बिट्रेयल मिला, पास्ट में किसी ने आपका दिल तोड़ा, बट यहां पे आपका लाइफ खत्म नहीं होता है। यू डिजर्व अ बेटर लाइफ, यू डिजर्व अ बेटर चॉइस। आई थिंक इस टाइम पे जो मुझे गाइडेंस मिल रहा है वो है कि डू नॉट इवन थिंक अबाउट दैट पास्ट एनी मोर। आपकी जिंदगी में कुछ नया, कोई नए इंसान आ रहे हैं, या फिर एक नए पोएटिक एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, क्योंकि शायद वही लोग बनते हैं जिनका दिल बहुत बुरी तरीके से टूटा हुआ है। आई थिंक आपका दिल भी बुरी तरीके से टूटा है, और अब आप इस नेगेटिविटी को चैनलाइज करेंगे बहुत अच्छा पॉजिटिविटी में। और मुझे लग रहा है कि कोई एक ऐसे इंसान आपके लिए इंतजार करे जो आपको प्यार भी करेंगे, जो आपको उस प्यार का, जो प्यार आप अपने दिल में लेके चलते हो, उस प्यार का स्वाद आपको चखाएंगे। आई थिंक एक प्रॉपर रेसिप्रोकेटेड लव आपके लिए इंतजार कर रहे हैं, बट आप इंतजार कर रहे हो अपने पास्ट के लिए।
यू नीड टू मूव ऑन एंड यू नीड टू एक्सेप्ट द न्यू अपॉर्चुनिटी जो माँ आपको देना चाहते हैं। आई थिंक माँ दक्षिणा काली का यही मैसेज है, मुझे लगता है कि माँ आपके लिए कुछ बहुत ही बढ़िया चीज स्टोर करके रखे है। जब तक ना आप अपने पास्ट के ट्रॉमा से बाहर आके माँ के ब्लेसिंग्स के ऊपर भरोसा करके नए पथ पे चलेंगे, तब तक वो ब्लेसिंग्स नहीं मिलेगा और तब तक आप कोसते रहेंगे खुद को, पास्ट की चीजें समझते रहेंगे। दरकार नहीं है, जो चला गया है। यू हैव टू एक्सेप्ट सम न्यू एंड यू हैव टू ब्रिंग दैट चेंज। आई थिंक कि एक बहुत ही नया इमोशनल एक्सपीरियंस होगा। ये नया डेट के साथ हो सकता है, कोई नए कनेक्शंस के साथ हो सकता है। समथिंग इज ऑन योर वे। पेज ऑफ कप्स मीन्स कि जिंदगी को आप अलग नजरिए से देखना स्टार्ट करें, नए पर्सपेक्टिव के साथ देखना स्टार्ट करें। इमोशनल चेंजेस आर ऑन योर वे। ऑल द वेरी बेस्ट। आप इस रीडिंग को क्लेम करिए और आप लिखिए कि मैं एक्सेप्ट करता हूं ब्लेसिंग्स को, मैं माँ दक्षिणा काली के ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट कर रहा हूं। आई एम एक्सेप्टिंग माँ दक्षिणा कालीज ब्लेसिंग्स। और आप यही इमेजिन कीजिए कि आपके दिल के जगह पे, हार्ट की पोजीशंस पे ग्रीन लाइट को आप इमेजिन कीजिए और इस पेज ऑफ कप्स को आप मैनिफेस्ट कीजिए। मैं मेरे माँ दक्षिणा काली माँ के ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। आई एम एक्सेप्टिंग माँ दक्षिणा कालीज ब्लेसिंग्स। ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमः। सिंपल माँ दक्षिणा काली को थैंक्स बोल दीजिएगा। थैंक यू माँ दक्षिणा काली। बाय बाय, टेक केयर।